हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सर, कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था जो नवंबर 23 के लिए एलडीआर परचेज़ किए उनके लिए, या जो परचेज़ करने वाले उनके लिए। सर, ये एलडीआर का यूज़ कैसे करना है, मतलब एलडीआर को अपने स्टडीज़ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्या हमें सिर्फ होली एलडीआर बनाना है। मतलब एलडीआर बेसिकली लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआई के फेवरेट वन है, जो नवंबर 23 के लिए आने वाले हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ग्रुप 1 का लॉन्च कर दिया है, ग्रुप 2 में काम चल रहा है, जो आपको डीटी पहले मिल जाएगा, देन एससीएम। ठीक है सर, कुछ बता दो एलडीआर बारे में पहले। जैसे मैंने नवंबर के लिए लॉन्च कर दिया एलडीआर, जो हार्ड कॉपी आपको 1199 में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको चारों सेट, ये एक बुक की बात नहीं बोल रहा हूँ, चारों बुक की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट विथ सेपरेट स्पाइडल, मतलब एफआर का अलग, एसएफएम अलग, लॉ एंड ऑडिट अलग। आपके पास विद इंक्लूसिव ऑफ डिलीवरी आपके पास घर तक पहुंचेगा। ठीक है, ऑर्डर करने के 6 डेज में। सर, ऑर्डर कहाँ से करना है आपको? क्लास प्लस एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है सर, एलडीआर है क्या? देखो, एलडीआर आईसीआई के फेवरेट क्वेश्चन है, जो लास्ट के 10 अटैम्प्ट में आईसीआई ने बहुत मतलब ज़्यादा बार पूछे हैं, या ये समझ लो लास्ट के डेज पे मेरे एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर, आपके एनालिसिस में कितने मार्क्स का क्या कैसे रहा है, कुछ ये बता दो। अगर मैं मई 22 का बात करूँगा, ठीक है, तो अराउंड एनालिसिस से 120 मार्क्स तक का था अपने। ठीक है, नवंबर का बात करूंगा तो एसएफएम में ही सिर्फ 68 मार्क्स तक का वहाँ से आया था, एफआर में भी 30-40 मार्क्स तक का था, लॉ में भी लगे थे क्वेश्चन एंड ऑडिट में। तो नवंबर में ये चीज़ हमारा 168 मार्क्स का था। सर, आउट ऑफ 340 एमसीक्यू की बात हटा रहा हूँ, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं, ऐसे नहीं कहता, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड अभी जो अटेम्प्ट गया है वहाँ पे 188 टू 190 मार्क्स तक का था, जहाँ पे 70 प्लस मार्क्स एफआर में थे, 45 प्लस मार्क्स लॉ में थे, 25 मार्क्स ऑडिट में थे, एंड 40 मार्क्स एसएफएम में थे। ठीक है, लगभग इतना मार्क्स का एलडीआर से था। तो सर, एलडीआर हेल्प क्या करता है? सर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एलडीआर क्या हेल्प करता है? कवर सी कैटेगरी। अब आप अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल देना कि हमें सी कैटेगरी छोड़ना है। नहीं, आईसीआई ने इस अटेम्प्ट में एक चीज़ बता दिया कि आपको बी सी ए टाइप पढ़ना है या सी बी ए टाइप पढ़ना है। तो आपको सी कैटेगरी हेल्प करेगा यहाँ पे, कि सी कैटेगरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये भी देख ले तो अपना काम हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप्स वाले को पास लोड बहुत होता है। ठीक है, तो कुछ भी मत छोड़ो। अगर सी कैटेगरी आप कुछ लग रहा है कोई चैप्टर में, लाइक एफआर में पढ़ रहे हो, ठीक है, एफआर में आपका 105 सी कैटेगरी में रखा हुआ है सपोज एग्जांपल, तो अब वहाँ से सी कैटेगरी के 4 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से करो ना। लास्ट टाइम भी 3 क्वेश्चन डाल रखे थे, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे को पता है कि अगर सी कैटेगरी से कोई क्वेश्चन उठा तो इनमें से ही कुछ उठेगा। सर, कोई आपका वीक टॉपिक है, सपोज मान लो डेरिवेटिव्स एफआर में, एसएफएम में, तो वहाँ पे आप किसी क्वेश्चन बैंक करोगे तो 50-60 क्वेश्चन है, मैंने एलडीआर में 10 to 15 क्वेश्चन में निपटा दिया। तो ये 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर आ गया तो इसमें से आएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो 2 चीज़ समझ आए आपको कि यार हाँ, बीएससी कैटेगरी है तो उसको हम आराम से पूरा कवर कर सकते हैं एलडीआर से, और कवर करना सीखो। लास्ट टाइम गलती क्या हो स्टूडेंट से, स्टूडेंट को लगता था ए कैटेगरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, बी और सी कैटेगरी पे आपको करना पड़ेगा। सर, वीक टॉपिक्स आपको लग रहा है छोड़ने से बेटर है कि आप एलडीआर से वो क्वेश्चंस कर लो। जैसे कुछ स्टूडेंट का कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वीक होता है, कुछ का डेरिवेटिव्स वीक होता है, ऑडिट में कुछ का पीएसयू वीक होता है, तो यहाँ से एटलीस्ट वो क्वेश्चन निपटा लो। अब सर, अप्रोच कैसे करना है? अभी जो टाइम है, जैसे अभी आप एलडीआर परचेज करो, द राइट टाइम। ठीक है, तो एफआर में जैसे मान लो एग्जांपल, तो अपना मेन बुक, जो भी आप ना ऑथर का बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मेनी ऑथर्स, जो भी आप ऑथर का बुक फॉलो कर रहे हो या इवन स्टडी मैट फॉलो कर रहे हो, उसको कंप्लीट करने के बाद, सपोज 102 आपने स्टडी मैट से कंप्लीट किया, उसको करने के बाद आपको एलडीआर को ओवरव्यू करना है कि हाँ, मैंने ये, अगर स्टडी मैट में 25 क्वेश्चन है, सर ने एलडीआर में 8 क्वेश्चन डाले, तो 8 क्वेश्चन मैंने अच्छे से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये 8 क्वेश्चन मैंने लिख के प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। सेकंड क्या हो सकता है कि आप मेन बुक फॉलो कर रहे हो, अब इसमें होता है कि सर सारे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करें, तो एक सॉल्यूशन उसका क्या है कि एलडीआर वाले जितने क्वेश्चन है उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मतलब एलडीआर में अगर 10 क्वेश्चन है तो वो बॉस आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज स्टेप्स अगर छूटा तो आपको एग्जाम में वो चीज़ नहीं ध्यान आएगा। ठीक है, तो याद रखना, एलडीआर वाले क्वेश्चन तो आपको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो बचा उसको आप ओवरव्यू कर सकते हो, या तो उसको आप पेन चला के उसके ऊपर से हाँ ये ऐसे ऐसे होता है समझ सकते हो। ठीक है सर, ऑडिट में मेन बुक आपको अपना फॉलो करना है। देखो, मेन बुक तो आपको फॉलो करना है, प्लस में एलडीआर करना है। एलडीआर में 2 ऑप्शन क्या बोला मैंने, या लिख वो क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है, एंड आपको लगता है कि नहीं, आपके हिसाब से भी कोई एक दो क्वेश्चन लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो इनकॉर्पोरेट इन एलडीआर। सर, फायदा क्या होगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट के 1.5 डेज का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ क्वेश्चन में उलझ जाओगे, एफर्ट तो चलो ठीक भी है, 5 से 6 दिन मिलता है, आप कर भी लोगे, बट उसके अलावा जो 7 पेपर और बचते हैं ना, वहाँ पे सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, एंड कॉन्सेप्ट बुक जो भी रहेगा, आप आराम से चीज़ों को कवर कर पाओगे, एटलीस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे।
कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने डेरिवेटिव्स के 10 क्वेश्चंस किए हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले एंड आएंगे उसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। ऑडिट में भी सेम चीज़ है, मेन बुक फॉलो करो, अपना एलडीआर इंकॉर्पोरेट कर लो, जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं सर मैंने अगर पीएसयू में 7 क्वेश्चन डाले हैं, आपको लगता है नहीं एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसको इंकॉर्पोरेट कर लो ना, बिकॉज लास्ट में आपके पास एक 200 पेज 200 लेस देन 200 पेज या 200 पेज की बुक रहेगी, तो आप आराम से कवर कर सकते हो उसको, अगर आपने एक बार कवर किया है तो ये अप्रोच ध्यान रखो, मेन बुक रख के चलो, ठीक है। अगर मेन बुक आपको लिख के नहीं बनाया तो एलडीआर को लिखते बना चलो, बट मेन बुक को देखते चलो कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो अभी। एंड लास्ट डे पे आपको अपना एलडीआर पे शिफ्ट होना है क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। कि हाँ लास्ट डे पे अगर मैं एसएफएम पढ़ रहा हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब सारे क्वेश्चन कवर करना मुश्किल है, तो मैंने एलडीआर में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले थे सब मैंने जल्दी जल्दी उस दिन कवर कर लिया। इस इनफैक्ट अगर मैंने एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको टिक लगा लिया या एलडीएम लिख दिया कि स्टडी मैट के पेज नंबर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, या मैंने वहाँ से यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया, कॉपी करके प्रिंट कर लो, लास्ट में जो भी आपको लगता होगा एलडीआर में स्टिक कर लो उसको, ठीक है। तो सर अप्रोच यही है, ठीक है, चारों पेपर का अप्रोच यही है, सेम एज इट इज एससीएमपी एंड डीटी एंड आईडीटी का अप्रोच यही है। तो इस अप्रोच को ध्यान रखो, सी कैटेगरी आपको पूरा करना है, ठीक है, वीक टॉपिक छोड़ना कुछ नहीं है, बिकॉज आईसीआई कवरेज पे खेल रहा है। एफआर में भी यही चीज़ किया था कि आया तो पेपर ईजी बट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया, लाइक इंडेक्स 102 नहीं था, ईपीएस नहीं था, लीजेस नहीं था, बोर्डिंग कॉस्ट नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, आया कहाँ से 105 इन्वेंट्री पीपी। तो सी कैटेगरी या बी कैटेगरी जो होते हैं उसको कवर करना है, इंटीग्रेटेड से क्वेश्चन थे, ठीक है, सब एलडीआर में कवर था सी कैटेगरी वाला, ठीक है। ए कैटेगरी कुछ आईसी ने अच्छा खासा क्वेश्चन डाला था। एसएफएम में यही चीज़ है कि 1.5 दिन में मुश्किल है सारे क्वेश्चन कवर करना, स्टडी मैट में 300 क्वेश्चन है, ऑथर के बुक में 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वही है, एलडीआर में कितने क्वेश्चन है, 126 या 130 क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। इसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो आराम से हो सकता है। सेम एज इट इज ऑडिट को मैंने क्रक्स कर दिया, ऑडिट मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाल दिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अदर चैप्टर्स में बहुत हेल्प होंगे, एंड लॉ में भी, ठीक है। तो जिनको एलडीआर चाहिए वो क्लास प्लस एप्लीकेशन जाके परचेस कर सकते हैं। आपको परचेस ये प्रिंटेबल, आप अपना प्रिंट निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने दे रखा है। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो 1199 पे, जो ऑर्डर करने के 6 डे में मिल जाएगा। अभी हमने 2 लॉट्स भेजे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी जा चुका है, ठीक है। एंड सॉफ्ट कॉपी तो आप अपना वहाँ से परचेज करो, जो आपको आई थिंक 299 पे मिल रहा है, ठीक है। तो सर कॉस्ट पे ही चल रहा है हार्ड कॉपी का भी, ठीक है। तो आप 299 पे सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हो, ईमेल ड्रॉप करोगे आपके ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा, तो आप अपने लोकल स्टोर पे जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बट इफ़ प्रिंटिंग कॉस्टली है, प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है उस एरिया में, तो आप वहाँ पे हमारे एलडीआर को हार्ड कॉपी परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, एलडीआर को प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है। कोई कैटेगरी मत छोड़ो, अब यहाँ पे बीसी कुछ नहीं चल रहा है, आईसीआई सब टॉपिक्स पकड़ रहा है, तो बेस्ट प्रिपेयर करना है, तो बेस्ट फेस के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।